ओह, मजा आ गया। बहुत दिनों बाद छुट्टी मनाने का मौका मिला है। मैं ऐसे नहीं मर सकता। मैंने तो अभी तक अपने बच्चे का चेहरा तक भी नहीं देखा। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं हथियार डालता हूँ, हम पर रहम करो। और इस तरह मेरे एक्सेस साथियों फ्रांस को हराया जाता है। क्या तुम ऐसे ही किसी पर भी कब्जा कर सकते हो? मतलब कभी भी कहीं भी? हमारी इन प्रजाति के लोगों को रहने के लिए और जगह चाहिए। हम उसे कहते हैं लेबन्सराम। अगर मेरे को चाहिए तो मैं छीन लेता हूँ। मैं भी इससे सहमत हूँ, इसलिए मैं भी नॉर्थ अफ्रीका में और जमीन पर कब्जा कर रहा हूँ। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। लेकिन तुम तो हार चुके हो फ्रांस। हाँ शायद, पर मैं अपनी हार कभी नहीं मानूंगा। तो इसका मतलब तुम दोनों बिना किसी वजह के बाकी के इलाकों पर कब्जा कर रहे हो। इंटरेस्टिंग। जब मेरे सहयोगी को इसके बारे में पता चलेगा तब देखना, तुम जर्मनियों के तो हम छक्के छुड़ा देंगे। बल्कि मुझे तो लगता है कि अमेरिका आ ही रहा होगा। छुट्टियों के दौरान खबरें कौन पढ़ता है? ओए, ये एक प्राइवेट बीच है ना समझ। वो साइन बोर्ड नहीं पढ़ा क्या? गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। ओह अच्छा, तो तुम हो। तुम भी छुट्टियां मनाने आए हो? कुर्सी खींचो और बैठ जाओ। नहीं मेरे दोस्त, अनफॉर्चुनेटली यूरोप में युद्ध बढ़ता चला जा रहा है। ना 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 ना, दूसरे साइन बोर्ड को पढ़ो। ओह अच्छा, खैर यूरोप में काफी कुछ बुरा चल रहा है और उसका प्रभाव हम पर भी पड़ने वाला है। एक दोस्त और साथी के तौर पर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, समझ गए ना? सुनो सुनो, मैं जानता हूँ कि हम अच्छे दोस्त रह चुके हैं, लेकिन अभी इस वक्त मुझे अकेला रहना है। मैं उन चीजों में टांग नहीं अड़ाना चाहता जिनसे मुझे फर्क न पड़े। अरे अमेरिका, तुम तो बिल्कुल मतलबी बनते जा रहे हो। वो तो मैं हूँ ही। इतना लंबा युद्ध चला और उसके बाद वो डिप्रेसिंग क्या चीज होती है, वो क्या कहते हैं उसे, याद नहीं आ रहा। तो ग्रेट डिप्रेशन? हाँ, उसके बाद मैं सिर्फ एक चीज पर फोकस करना चाहता हूँ और वो हूँ मैं। यार ये एकांत में रहना तो बस एक फेज है, लेकिन हमारी दोस्ती तो हमेशा के लिए है। बेटा, पापा को तुम्हारी मदद चाहिए। जब तक कोई चीज मुझसे ना जुड़ी हो मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं जर्मनी की तरह क्यों नहीं बन सकता? उसको रिसोर्सेज के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ती, उसको सीमाओं की भी परवाह नहीं है। वो जब चाहे एक्सपैंड कर लेता है। मुझे तो हर चीज इंपोर्ट करनी पड़ती है। क्यों? अरे ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? उस टैंक को देखो। क्या तुमने मेटल के टैंक बनाने की कोशिश नहीं की? अरे हमारे पास मेटल है ही कहाँ? अमेरिका ने हमें स्टील देना ही बंद कर दिया है, क्योंकि मैंने दोस्ती की तुमसे और जर्मनी से। लेकिन ये तो इसलिए हुआ ना कि तुम चाइना के साथ युद्ध लड़ रहे थे, साउथ ईस्ट एशिया के हिस्सों पर हमला कर रहे थे, और वैसे भी तुम बहुत अग्रेसिव हो। छोटे आइलैंड्स पर बड़ी बातें होती रहती है। मेरे भी एम्बिशंस हैं, मैं भी एक्सपैंड करना चाहता हूँ बाकी सबकी तरह। तो करो ना, जब तुम इस पर अपना दिमाग लगाओगे तो देखना तुम भी ऐसा कर पाओगे। अगर मैंने ऐसा किया तो शायद अमेरिका मेरी सप्लाई से बंद कर दे और इस वजह से वॉर भी छिड़ सकती है। तो पहले हमला तुम कर दो ना मेरे दोस्त। कितना सोचते हो यार तुम भी। मैं बस इतना जानता हूँ कि इस युद्ध में जर्मनी जीतने वाला है और उसे तुम्हारे विस्तार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी डेस्टिनी को मैनिफेस्ट करो जापान, तुम बहुत आगे जाओगे। अरे ये क्या? सर, ब्रिटेन से आपके लिए फोन आया है। उसे कहो कि मैं छुट्टी पर हूँ। मैंने उसे बताया सर, लेकिन उसने कहा कि उसको आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे यार, ये तो पीछे ही पड़ गया। बोलो। फॉर द क्वीन। ये लो, तुम भी याद रखोगे कि तुमने किससे पंगा लिया। अरे नहीं, वहाँ ये सब क्या हो रहा है? और ये क्वीन, किंग, आखिर ये सब क्या है? जैसा कि मैंने कहा था, जर्मनी ने हम पर हमला कर दिया है। हमें मदद चाहिए पुराने दोस्त, इस बार सच में मदद चाहिए। दोस्त, मैं तुमसे पहले कह चुका हूँ कि अरे ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? मैं यहाँ स्नॉर्कलिंग कर रहा हूँ, मैं छुट्टियों पर हूँ। अरे यार, तुम एक साल से छुट्टियां ही मना रहे हो। अरे नहीं साथियों, जरा संभल कर दुश्मन पर नजर बनाए रखो। यूके, क्या चल रहा है? तुम जीत रहे हो ना? मुझे लगता है कि हमने ये जंग जीत ली है, लेकिन दोस्त, वॉर होने का खतरा लग रहा है। मुझे मेरे साथियों का सहयोग चाहिए। अच्छा ठीक है। छुट्टियां बर्बाद कर दी तुमने। मतलब तुम साथ देने आ रहे हो? नहीं, मैं इससे कुछ बेहतर करूंगा।
मैं भेज रहा हूँ गन्स, टैंक्स और शिप्स। रुको, ये बेहतर कैसे हुआ? सॉरी, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। तुम ये आवाजें जानबूझकर निकाल रहे हो ना? सर, आपको लगता है कि यूएस पर हमला करना एक अच्छा आइडिया होगा? मतलब अमेरिका पर हमला करने का और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे बहादुर पायलट्स। उन्होंने हमारी सारी क्रूशल सप्लाईज बंद कर दी है। पर टेंशन नॉट, अमेरिका के बीच में हमारा एक जासूस है। हमारे हमले से वो चौंक जाएंगे। लेकिन सर, इससे तो जंग शुरू हो जाएगी। हाँ, लेकिन पैसिफिक ओशन में मौजूद उनकी फ्लीट तबाह हो जाएगी। जब तक वो नुकसान का मुआयना करेंगे तब तक हम अपनी हमारी शानदार फ्लीट से हाँ, ये कर लो पहले। एक और ड्रिंक दूं सर? वहाँ 5 बज चुके हैं तो क्यों नहीं, लाओ दो। अभी से कहते हैं असली जिंदगी। सारी छुट्टियां हमेशा ऐसी होनी चाहिए। इस तरह मैं खुद को नुकसान से बचाते हुए अपने सभी साथियों की मदद कर पाऊंगा। जी हाँ, बेशक सर, यहाँ कोई खतरा नहीं है। जरा एक सेकंड, क्या तुम्हें भी ये गाने पसंद हैं? मैं तो इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। जी सर, मैं भी इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। खैर सर, मैं आता हूँ, मुझे अपनी मछलियों को सैर पर ले जाना है। आया मैं। क्या मछलियों को सैर पर ले जा रहे हैं? हम पर हमला हो गया। अपने जहाज उड़ाओ और इस हमले को रोको। जाओ। क्या हुआ, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई क्या? प्लेन उड़ाओ। यस सर, हम वही करने जा रहे हैं। मेरी छुट्टियों की तो बैंड बज गई। कोई भी अकेले नहीं रहने देता। बताइए अब क्या होगा? असली युद्ध तो अब होगा बेटा। पर क्या हम इससे पहले हॉस्पिटल जा सकते हैं प्लीज? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम सुबह होते ही यहाँ पर हमला करें, समझे ना? लड़ाई में कौन कौन मेरा साथ देगा? मुझे तो लगा था तुम एकांत में छुट्टियाँ बिताना चाहते हो। नहीं, अब और नहीं, लड़ने का वक्त आ गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि तुमने अपना मन ही बदल लिया? हाँ, कुछ तो हुआ है और मैंने इस बारे में बहुत सोचा। और तुमने सही कहा, हमें अपने दुश्मनों को रोकना होगा और ऐसा हम तभी कर पाएंगे जब हम साथ मिल जाएं। पर याद रहे, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ दोस्त। आखिरकार हमारी दोस्ती पुरानी जो है। तुम यहाँ पर पर्ल हार्बर अटैक के कारण आए हो ना अमेरिका? मुझे जज करना बंद करो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई।